टीम आपको एक एक्शन सॉन्ग और एक्सरसाइज के लिए ट्रीट करेगा। उसी दौरान आपको पानी लाकर यहाँ दिया जाएगा, है ना। आप यहीं बने रहिए और थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए। पानी देने सबको बांट दे, टॉपिक में नींद भी चला जाएगा तेरा। पानी बांट दे सबको। वहाँ जा रहे हैं तो जल्दी से अंदर आएंगे। हेलो हेलो, वेरी गुड। अभी जो हमने सेशन सुना, हम सर को थैंक यू बोलते हैं कि आपने हमें इतना सेशन अच्छा दिया और हमने काफ़ी कुछ सीखा। तो लेकिन थोड़ा बहुत एक्टिव हम क्या करेंगे, हम एक एक्शन सॉन्ग करेंगे। हम लोग ने कल किया था ना फ्लाई सच अ हैप्पी डे, और आप लोगों को अच्छा लगा था, तो हम लोग एक बार फिर से फ्लाई करेंगे। सो आर यू ऑल रेडी? Are you all ready? Yes. Are you all ready? Yes. Power. Song गा। Been looking at the sky for a little while. Watch the clouds roll by and I start to smile. And I think it flies past like in a friendly way. And then I think about you. What a happy day. And I fly like a bird, I'm strong.
थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप लोग अपनी जगह में बैठ जाइए और वाटर आपको दिया जाएगा। फादर के लिए वाटर दे दीजिए प्लीज़ यहाँ से। तो यही कि अभी आप लोगों को बताया जा रहा था कि हम कैरियर गाइडेंस के लिए आए हैं, और कैरियर गाइडेंस में हमें यही समझना था सबसे पहले कि मेरा जो कैरियर है उसका डिसीजन मैं कैसे लूँ। उसी चीज़ को प्रोफेसर सिन्यूस जी आप लोगों के बीच में रख रहे थे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देकर। तो अभी आप एक नया टॉपिक से रूबरू होने जा रहे हैं। हमारे बीच में है मिस्टर शिव कुमार जी। ये शहडोल डिवीज़न के पूरे डिवीज़न के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं। तो आपको एग्रीकल्चर साइंस के बारे में बताएंगे, कैसे इसके वैकेंसी होती हैं, क्या स्टडीज होती हैं, कौन से पॉसिबिलिटीज़ होते हैं, और आप यदि इसे अचीव करना चाहते हैं इस पोस्ट को और इससे जुड़े जो भी बिजनेस हैं वो सारी चीज़ें आपको ये बताएंगे। तो मैं आपको आग्रह करता हूं कि जोरदार तालियों के द्वारा हम हमारे बीच में मिस्टर शिव कुमार जी का स्वागत करते हैं। प्लीज सर, वेलकम। आप सबको नमस्कार। आप लोग सामान्यतः सुनते हैं कि एग्रीकल्चर में आप लोग मुझको लगता है इसमें और अधिक गहराई से जानने की आवश्यकता है। एग्रीकल्चर में एक होता है एग्रीकल्चर साइंस। आप लोग अधिकतर बायो, मैथ्स, कॉमर्स, आर्ट इसी सब की चर्चा करते हैं, लेकिन आप इस वाले बहुत बड़ा फील्ड है एग्रीकल्चर साइंस का। इसमें आप लोग, मुझको लगता है बहुत सारे लोग अनुभवज्ञ होंगे या फिर कम से कम जानकारी रखते हैं। तो मैं आपके बारे में, आप लोगों से मैं इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि जो स्टूडेंट्स 12वीं स्तर से 11वीं 12वीं स्तर से बायो ग्रुप, मैथ्स ग्रुप और एग्रीकल्चर साइंस में मुझको लगता है एग्रीकल्चर साइंस को या बोर्ड को लिया है क्या? एग्रीकल्चर साइंस नहीं लिया, लिया है, चलिए ठीक, अच्छी बात है। तो एग्रीकल्चर साइंस में एक सब्जेक्ट होता है, लेकिन आप लोग से मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग बायो मैथ्स की तरफ ही रुझान ज़्यादा करें, क्योंकि उसमें सिलेक्शन होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो मैं आप लोगों को मैं एग्रीकल्चर कॉलेज में कैसे एडमिशन किया जाता है, उसके तौर तरीके क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन किया जाता है, इसके बाद इसमें नौकरी की कौन सी संभावनाएं हैं जो आपको करियर को ऊंचाई पर ले जाए, उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो 12वीं स्तर का जो परीक्षा होने के बाद जो 12वीं में परीक्षा में बैठ रहे हैं, उनके लिए सबसे पहले परीक्षा होती है PAT की, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। ये होती है स्टेट लेवल पे, चाहे MP हो चाहे छत्तीसगढ़ हो। और जो सेंट्रल लेवल पे यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो एडमिशन होती है उसको बोलते हैं कैट। तो 2 अलग अलग परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं जिसमें आप लोग अपियर हो सकते हैं और उसमें सिलेक्शन होकर करना करियर की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा फील्ड है। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अभी तक आप लोगों ने ये मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया होगा, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जॉब अपॉर्चुनिटी के मामले में एग्रीकल्चर साइंस सेकेंड पोजीशन रखता है। पहला में मेडिकल साइंस, आप लोग अच्छे से जानते हैं, डॉक्टर वो पहले नंबर पे आते हैं नौकरी के पाने के मामले में, और दूसरे नंबर पे है एग्रीकल्चर साइंस से जो पढ़ा लिखा अधिकारी है वो नंबर रखता है। तीसरे नंबर पर आता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि उसके कॉलेज इतने ज़्यादा हैं कि आप गिनती नहीं कर पाएंगे उसमें, इसलिए उसमें नौकरी की अपॉर्चुनिटीज़ कम होती जा रही है। आप कितने लोगों को नौकरी मिलेगा बताइए आप लोग। इसीलिए एग्रीकल्चर फील्ड ऐसा है जो पहले भी इम्पोर्टेंट था
अब भी है और ये आने वाले भविष्य में और अधिक बढ़ने की संभावना है। तो आप सुनिए कि फॉर्म कैसे भरा जाता है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में प्रवेश पाने के लिए। एमपी स्तर पे और छत्तीसगढ़ स्तर पे प्री एग्रीकल्चर टेस्ट होता है। जो स्टूडेंट बायो ग्रुप, मैथ्स ग्रुप और एग्रीकल्चर साइंस, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है क्रॉप प्रोडक्शन, दूसरा सब्जेक्ट होता है हॉर्टिकल्चर, ये होना अनिवार्य है। वो बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, इसके लिए आवेदन भर सकता है सिलेक्शन होने के लिए। और जो मैथ्स ग्रुप का है वो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री के अलावा एक और कॉलेजेस होते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का, और दूसरा होता है डेयरी टेक्नोलॉजी का। दोनों इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, इसमें प्रवेश पाने के लिए आवेदन कर सकता है। अब सबसे पहले अपने आवेदन भरना कैसे है इसको मैं बता दूँ। इस साल डेट निकल गया, फिर भी मैं अपना अगले साल जो करना चाहता हूँ उसके लिए मैं बता ही देता हूँ। मैं इस साल जो एप्लीकेशन निकला था 2nd वीक ऑफ मई फॉर्म भरने का, मई महीने के दूसरे सप्ताह, और इसमें लास्ट डेट थे फॉर्म भरने के जून के 1st वीक, और एप्लीकेशन में जो सुधार की डेट थी वो है जून के तीसरे सप्ताह में। अब जो परीक्षाएं आयोजित होने वाली है अभी होने वाली है, जो अभी तक हो नहीं पाई है, इस साल थोड़ी देर हो गई किसी कारण से, तो अभी परीक्षाएं आयोजित होने वाली है। उसके बाद इसका प्रोसेस आगे होता है, जुलाई के महीने में इसका रिजल्ट आएगा, फिर अगस्त के महीने में इसके काउंसलिंग होगी एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन के लिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें ये जो परीक्षाएं हैं जो कि ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा होता है, अतः इसमें इस पास होना महत्वपूर्ण बात नहीं है, सिलेक्शन होना महत्वपूर्ण बात है। जैसे आप लोग नीट एग्जाम जानते हैं, IITG जानते हैं, उसी तरह ये भी एक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा होने वाली परीक्षा है, जिसमें मेरिट पे आना अति आवश्यक है। क्योंकि मैं सामान्य से बताता हूँ, मैं MP में कितने कॉलेजेस एग्रीकल्चर के 9 कॉलेजेस हैं, छत्तीसगढ़ में कितने हैं 5 कॉलेजेस हैं, ये कॉलेजेस में मात्र संख्या रहती 60। अब मल्टीप्लाई करिए MP में 9 × 60 कितना हुआ, कितना होगा 540 ऐसे समथिंग है ना। तो इतने मात्र सीट के लिए आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी ना सिलेक्शन होने के लिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। 1 लाख कम से कम बच्चे अपियर होते हैं हर साल, ये संख्या बढ़ती जा रही है, तो कंपटीशन तो है। बाकी परेशान होने की जरूरत नहीं, सिलेक्शन हो जाती है, आराम से हो जाती है, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में परीक्षा होने के लिए क्या करना पड़ता है सुन लीजिए। इसमें एक परीक्षा होती है कैट, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कुल पूरे इंडिया में 7 है, उसमें 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं और 4 जो हैं इसे अटैच इंस्टीट्यूट्स हैं, ये भी उन्हीं के इक्विवेलेंट है, इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, और इसमें भी पर्याप्त सीट्स रहती हैं, तो आप इसी में भी सिलेक्शन हो सकते हैं। तो ये हो गया परीक्षा की बात। अब परीक्षा पास होने के बाद अगला प्रक्रिया क्या होती है, जिसमें परीक्षा पास हो गए आपने, उसके बाद में आपका मेरिट में नाम आ गया मेरिट में, उसके बाद इसका काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग में आपको ये फैसिलिटीज़ दिया जाता है कि आप कौन सा कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। सबसे अच्छा कॉलेज आप चयन कर लीजिए, सबसे अच्छा कॉलेज प्रोसेस पे गूगल वगैरह सर्च कर लीजिए कौन सा अच्छा है, अपने साथियों से पूछ लीजिए सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा है, उसमें आप इंटरेस्ट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसमें रहने खाने की कोई दिक्कत नहीं होती है, हर कॉलेज में हॉस्टल की सुविधा है, पूरी तरह सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें आपने एडमिशन भी करवा लिया। अच्छा, फीस की बात, फीस बहुत ज़्यादा, ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये है गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट कॉलेजेस में फीस ना के बराबर है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके अलावा खुदा न खास्ता आप लोग सिलेक्शन नहीं हो पाए तो डोनेशन लेवल पे उसमें प्रवेश भी हो जाता है, लेकिन आपको लोगों को उसमें फीस देनी पड़ेगी। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेजेस बहुत ज़्यादा है, एग्रीकल्चर से संबंधित प्राइवेट कॉलेजेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा फीस देनी पड़ेगी। आप उसमें भी पास आउट हो सकते हैं और अपना करियर की ओर जा सकते हैं।